स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद हिस्ट्री में। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द सुनामी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनामी समुद्र के उठने वाली बहुत विशाल शक्तिशाली लहरें को कहते हैं। यह समुद्र के अंदर आने वाली भूचाल के कारण उठती है। ऐसी एक विपदा 26 दिसंबर 2004 में कई देशों पर आई थी। सर्वाधिक कहर वाले स्थान थे भारत के कुछ समुद्री तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा थाईलैंड में लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें गई, पर पशुओं के मरने की संख्या बहुत कम रही। शायद वे आने वाले भूचाल को पहले से ही महसूस कर लेते और वे सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। यह पाठ ऐसी ही सुनामी प्रभावित अंडमान में बहादुरी एवं बुद्धिमानता दर्शाती कहानियाँ का विवरण देता है। पहली कहानी है इग्नाशियस की, जो केचल में एक सहकारी संख्या का मैनेजर था। 6 बजे प्रातः उसकी पत्नी ने उसे जगाया। परिवार घर के बाहर भाग निकला। जब धरती का हिलना थमा तो समुद्र की सतह में उफान आने लगा। लहरें उस व्यक्ति के 2 बच्चों और ससुर एवं सास को बहा ले गई, पर उसके 3 बच्चे बच गए क्योंकि वे उसके साथ साथ थे। सजीव एक सिपाही था। उसने अपनी पत्नी तथा लड़की को लहरों से बचा लिया, पर वह स्वयं अपने रसोइया की पत्नी को जब बचाने गया तो दोनों ही लहरें बहा ले गई। 13 वर्षीय मेघना को भी उसके माता पिता एवं 77 अन्य लोगों के साथ लहरें बहा ले गई थी। पर मेघना 2 दिनों तक एक लकड़ी के दरवाजे पर बैठी भटकती रही। बार राहत पहुंचने वाले हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरे, पर वे उसे देख नहीं पाए। अंत में एक लहर ही उसे तट पर पहुंचा गई। अल्मास जावेद 10 वर्ष की पर स्थित कार्नवेट स्कूल की छात्रा थी। उसका परिवार क्रिसमस मनाने दूसरे टापू पर गया था। अल्मास के पिता न सवेरे समुद्री लहरों के पीछे हटते देखा। वह समझ गया कि ये लहरें पूरे बेग से लौटकर आएगी। उसने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की चेष्टा की, परंतु उसके पिता तथा दादा को एक विशाल लहर द्वारा बहा कर ले जाया गया। उसकी माँ और चाचिया को लहरें बहा ले गई। अल्मास स्वयं एक लकड़ी के गट्टे पर चढ़कर बैठ गई। बाद में उसने स्वयं को अस्पताल में भर्ती पाया। पार्ट 2। एक घटना है थाईलैंड की। सीमंत परिवार एक तटीय रिजॉर्ट में क्रिसमस मना रहा था। माता पिता तथा उनकी 2 बेटियां थीं। 26 दिसंबर 2004 को समुद्र जल अंदर आने लगा, पर छोटी लड़की टिल्ली ने आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया। उसे अपना भूगोल का पाठ याद आया, जिसमें लिखा था कि भूचाल, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन के कारण सुनामी का जन्म होता है। उसने परिवार के सदस्यों को आवाज दी कि तट से भाग चलो। उसके माता पिता होटल की 3री मंजिल पर चले गए और बच गए। इस प्रकार भूगोल की पाठ की जानकारी ने उसे प्राण रक्षा कर दी। मनुष्य तो अपने प्राण खो बैठते हैं, जबकि वन्य तथा पालतू पशु समय रहते खतरे को महसूस कर लेते हैं।
हाथी ऊंचे स्थान पर भाग गए और कुत्तों, पक्षियों तथा जीविधान के पशुओं ने सुरक्षित स्थान खोज लिया। शायद पशुओं की एक छठी इंद्रिय होती है, वे झटकों को मानवों से कई पहले महसूस कर लेते हैं। इसके कारण उसके हताहत होने की संख्या बहुत कम रहती है। लंका स्थित याला नेशनल पार्क में किसी भी पशु के हताहत होने का समाचार नहीं मिला, जबकि 60 लोग सुनामी के शिकार हो गए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।